आज हम लोग रैंकिंग रैंकिंग एक महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोगों का है। रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों की रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो हम लोग आज रीजनिंग में रैंकिंग पदक्रम को हम लोग जो है देखते हैं और उसको समझते हैं। चैप्टर टॉपिक का नाम होगा रैंकिंग। पदानुक्रम। इसको हम लोग जो है क्वेश्चंस के माध्यम से ही हम लोग इसके जो है रूल्स को भी देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। तो आप लोगों को आराम से जल्दी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि एक ही पंक्ति में राम का प्रारंभ से 9वां, जबकि अंत से 17वां स्थान है। तो आप लोगों को बताना है कि इस पंक्ति में तो आप लोगों को बताना है कि इस पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या। ये क्वेश्चन है। तो समझिए फिर से आप लोग कि एक ही पंक्ति में राम का प्रारंभ से 9वां स्थान जबकि अंत से 17वां स्थान है। तो आपको बताना है कि इस पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो देखो, ऐसे प्रश्न में जब एक ही व्यक्ति का स्थान प्रारंभ से और अंत से दोनों स्थान दिया गया हो, तो हम लोग इस पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या के लिए सिंपल सा फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। पोजीशन फ्रॉम द वन एंड, जब एक ही व्यक्ति का दिया गया होगा तो पोजीशन फ्रॉम वन एंड प्लस पोजीशन फ्रॉम अदर एंड, पोजीशन फ्रॉम अदर एंड, और इसमें से एक आप माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या, टोटल स्टूडेंट, टोटल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी। ये फार्मूला आपको जो है उसी व्यक्ति का स्थान प्रथम छोर से, उसी व्यक्ति का स्थान अंत के छोर से, इन दोनों को जोड़ करके एक हम माइनस कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ये एक माइनस क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो, एक ही व्यक्ति है। जब हम एक ही व्यक्ति का पोजीशन फ्रॉम वन एंड दिया गया है 9वां, हमने जब 9वां ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां, मान लो ये व्यक्ति राम है, और हम जब लास्ट से कहेंगे 17वां स्थान, तो यही व्यक्ति की बात करेंगे। तो ये 2 बार इसमें इनबिल्ड हो रहा है, इसीलिए हम एक माइनस कर देते हैं। तो पोजीशन फ्रॉम वन एंड का आपका आंसर है 9, फ्रॉम द अदर एंड से आपका आंसर है 17। इनको जोड़ करके एक आप माइनस कर दो, तो 9 7 16 26, और 26 माइनस 1 कर दो बेटा, आपका आंसर आ जाएगा 25। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। जब आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आएगा तो ये आपका हम लोग जो है इस तरह से पोजीशन फ्रॉम द वन एंड, पोजीशन फ्रॉम द अदर एंड -1 कर देंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। इसे आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टाइप, सेकेंड क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन ये होता है कि अब क्या कहेगा एक पंक्ति में एक पंक्ति में कुल 36 विद्यार्थी हैं।
जिसमें मोहन का अंत से स्थान अंत से स्थान 21वां है। तो आपको बताइए, आपको बताना है बताइए मोहन का प्रारंभ से स्थान बताइए। अब देखो, अभी आपने पढ़ा ये बात, देखो ध्यान देना। क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि आपको किसी एक पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या दे दिया गया है। तो जब कुल विद्यार्थियों की संख्या दे दिया गया है और एक ही विद्यार्थी का एक छोर से स्थान आपको दिया हुआ है और पूछा गया है उसी व्यक्ति का अदर छोर से स्थान क्या होगा, तो हम एक सिंपल सी बात जानते हैं। टोटल, जो टोटल दिया गया है, ये दिया गया है टोटल। और टोटल के लिए जो फार्मूला आप जानते हैं वो ये होता है कि प्रथम पंक्ति का प्रथम पंक्ति से स्थान, पोजीशन फ्रॉम वन एंड, प्लस पोजीशन फ्रॉम द अदर एंड, -1 बराबर टोटल। तो पहला काम करो, टोटल में एक को इस एक को यदि हम लोग थोड़ा इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा। ये दिया गया है टोटल आपका 36। हमें पोजीशन फ्रॉम द वन एंड एक तरफ से नहीं पता है तो यहाँ पर x मान लेते हैं। एक तरफ दिया गया है क्या है, 21वां है, 21 मान लेते हैं बराबर 36। आइए प्लस एक जुड़ गया बेटा, 37 हो गया। तो x की वैल्यू हो जाएगा 37 माइनस का 21, ये हो जाएगा बेटा 16। ये हो जाएगा 16। तो आपको इसका आंसर आप आ गया कि मोहन का यदि प्रारंभ से स्थान बताना था तो आपका आ गया मोहन का प्रारंभ से स्थान कौन सा है बेटा, 16वां है। ये आपका आंसर हो गया। तो आप लोग इस तरह का, इस क्वेश्चंस का ये सेकेंड टाइप है। अब थर्ड टाइप की हम लोग बात करते हैं। इस क्वेश्चंस को हम लोग इरेज करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का आता है कि थर्ड क्वेश्चन ये आता है तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि मान लो एक ही पंक्ति में, एक ही पंक्ति में राम का प्रारंभ से 12वां, जबकि मोहन का अंत से 18वां स्थान है। यदि राम का अंत से 21वां स्थान हो तो बताइए मोहन का प्रारंभ से स्थान। मोहन का प्रारंभ से स्थान। अब जरा इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन में पाएंगे कि देखो दो व्यक्ति हैं, इसका हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन, देखो इसमें दो व्यक्ति हैं। कौन कौन है, एक राम और दूसरा व्यक्ति है मोहन। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में प्रारंभ में इनका दिया गया है, पहला जो आपका इंफॉर्मेशन है वो राम का दिया गया है। प्रारंभ से स्थान कौन सा है,
प्रारंभ से 12वां, और जबकि अंत से, देखो इसी राम का अंत से 21वां स्थान है, 21वां स्थान है। जबकि मोहन का अंत से दिया गया है, मोहन का अंत से 18वां स्थान है। आपको प्रारंभ से इनका स्थान बताना है, ये क्वेश्चन है। तो जब आपको इस तरह के प्रश्न आपके सामने आ जाए कि राम का एक पंक्ति में राम का प्रारंभ से 12वां स्थान, जबकि मोहन का अंत से 18वां स्थान है, यदि उसी पंक्ति में राम का अंत से 21वां स्थान है, तो बताइए मोहन का प्रारंभ से कौन सा स्थान होगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है बेटा, हमें देखो राम का दोनों स्थान दिया गया है, तो हमें पता है पहले हम इस पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेते हैं, और कुल विद्यार्थियों की संख्या आप जानते हैं, पोजीशन फ्रॉम द वन एंड, पोजीशन फ्रॉम द अदर एंड -1। तो टोटल के लिए हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर टोटल के लिए हम लोग कह देंगे ये 12 और प्लस का 21, जो आएगा बेटा इसमें से हम एक कर देंगे माइनस, तो आपने आया 12, 20, 32। ये हमें मालूम हो गया, और हमें जब कुल पता हो गया, और हमें अब देखो अब क्वेश्चन ऐसा हो गया, एक पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या 32 है, जबकि मोहन का अंत से स्थान 18वां है, प्रारंभ से बताना है। उन्हीं दोनों क्वेश्चंस को बेटा हम जोड़ करके कंबाइंड क्वेश्चंस बनाया गया है, तो आपका सीधे से आंसर होगा कि इसमें एक जोड़ दो और उसको घटा दो। तो क्या होगा बेटा, मोहन का प्रारंभ से स्थान हो जाएगा टोटल +1 माइनस एक छोर का स्थान, अंत का स्थान। आप देख लो, 32 + 1 33, 32 + 1 -18, तो 32 1 33, 33 में से 18 निकाल दो, तो 20, 35, 20, 15 आ जाएगा बेटा। तो आपका आंसर आ गया कि मोहन का प्रारंभ से स्थान कौन सा है, आप लोगों ने कहा कि 15वां स्थान। तो ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, फिर दोनों क्वेश्चंस को हमने मिला करके मर्जिंग किया, तो ये तीसरा क्वेश्चन। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को आराम से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग अब चौथा क्वेश्चन की बात चल रहे हैं करने। चौथा क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अब देखो ये क्वेश्चंस क्या होगा, इस क्वेश्चंस के संदर्भ में हम लोग ये बात करेंगे कि अब सपोज किया जाए कि किसी पंक्ति में राम का प्रारंभ से स्थान 12वां, जबकि रहीम का अंत से स्थान जबकि रहीम का अंत से स्थान 15वां है, अंत से स्थान 15वां है। तो अब आपसे प्रश्न में दो प्रश्न पूछिएगा कि कुल इस पंक्ति में पहला प्रश्न, कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थियों की संख्या। आपसे दूसरा प्रश्न पूछिएगा, अधिकतम इस पंक्ति में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या।
अधिकतम अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या, और तीसरा क्वेश्चन इससे बनेगा न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या। पंक्ति में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या। देखो अब इसमें क्या है, आपका जो प्रश्न है वो ये है कि किसी पंक्ति में राम का प्रारंभ से स्थान 12वां है जबकि रहीम का अंत से स्थान 15वां है, तो बताइए। यानी आपको निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। उसमें क्या क्या दिया गया है? पहला, कुल विद्यार्थियों की संख्या। पंक्ति में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या। पंक्ति में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या। तो ध्यान दीजिए, देखो जब ये मान लो प्रारंभ से दिया गया है, मान लो ये प्रारंभ से स्थान 12वां राम का है, चलो अंत से रहीम है, चलो हमने अंत से मान लिया रहीम का स्थान 15वां है। लेकिन देखो बेटा, जब तक इनके बीच में विद्यार्थियों की संख्या नहीं दी जाएगी तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, भाई राम का स्थान प्रारंभ से 12वां है, रहीम का अंत से स्थान 15वां है, लेकिन इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं ये बात आपको नहीं पता है। तो यू कैन नॉट से कि इस पंक्ति में आखिर विद्यार्थियों की कितनी संख्या है ये हम नहीं कह सकते। इस प्रश्न का उत्तर होगा कैन नॉट डिटरमाइन, यानी होगा सी एन डी, कैन नॉट डिटरमाइन। अब कह रहा है पंक्ति में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या, तो फिर वही बात आएगी कि जब राम 12 रहीम 15, और यहां पर हम नहीं कह सकते कि अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे, कितने विद्यार्थी इनके बीच में बैठे हुए हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर भी हम नहीं दे पाएंगे, यानी कह देंगे सी एन डी कैन नॉट डिटरमाइन। अब पूछ रहा है पंक्ति में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या, और जब पंक्ति में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है तो आपको समझना होगा कि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है 12 15 में से कौन सी बड़ी संख्या है? कहें 15, तो आपका आंसर हो जाएगा 15। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऐसा प्रश्न यदि आपके सामने आता है तो आप इस तरह का आंसर कुल विद्यार्थी कैन नॉट डिटरमाइन, पंक्ति में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या कैन नॉट डिटरमाइन, और पंक्ति में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या, तो इसमें से जो बड़ी संख्या होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका चौथा प्रश्न। अब इसमें आपका जो है हम लोग पांचवें प्रश्न की बात करेंगे। ये बात आप लोग समझ में आ चुका होगा। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे, इसी में पांचवा क्वेश्चंस की बात करेंगे। अब यहां देखो क्वेश्चंस क्या होगा, हम वही राम रहीम की बात करते हैं किसी पंक्ति में। राम का प्रारंभ से स्थान 11वां, 11वां, जबकि 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 रहीम का स्थान अंत से 15वां। यदि
इनके बीच 5 विद्यार्थी हों तो बताइए तो बताइए पहला, इस पंक्ति में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या। तो पंक्ति में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या। दूसरा प्रश्न, पंक्ति में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या। न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या। ये आप लोगों से 2 प्रश्न पूछा जाएगा। पहला एक तो ये कि किसी पंक्ति में राम का प्रारंभ से स्थान 11वां, जबकि रहीम का स्थान अंत से 15वां है। अब देखो क्या किया, इनके बीच दिया गया कि यदि इन दोनों के बीच, राम और रहीम के बीच 5 विद्यार्थी बैठे हों तो बताइए उस पंक्ति में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं टोटल अपार्ट। टोटल अपार्ट। और इसके लिए हम लोग कहते हैं मिनिमम स्टूडेंट या ओवरलैपिंग। मिनिमम ओवरलैपिंग। ये तो देखो, जब हम लोग बात करेंगे टोटल अपार्ट, अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या की जब हम बात करेंगे तो देखो इसका आंसर होगा, क्या होगा, अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या या कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या, टोटल अपार्ट। टोटल अपार्ट। तो हम लोग क्या कहेंगे, राम का प्रारंभ से स्थान, बिग डिजिट या कह लेते हैं हम लोग ऐसे कहते हैं बिग डिजिट। बिग डिजिट प्लस स्मॉलर डिजिट या मिडिल की वैल्यू, मिडिल वैल्यू प्लस बीच का प्लस छोटी वाली संख्या, स्मॉलर डिजिट, स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर या स्मॉलर भी कह लीजिए आप। तो देखो यहां पर आप क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें बिग डिजिट क्या है, रहीम का स्थान 15वां है तो आपका हो गया बिग डिजिट 15। मिडिल वैल्यू, कितने लोग पीछे बैठे हुए हैं तो 5। स्मॉलर नंबर क्या है, कहेंगे 11, जोड़ दीजिए तो 15 5 20 और 20 से 11 कितना हो गया बेटा, 31। तो आपका आंसर आ गया 31। ये हो गया टोटल अपार्ट। जबकि दूसरा प्रश्न आपका ये बेटा है कि पंक्ति में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या। जब पंक्ति में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या की बात करेगा तो हम क्या कहेंगे कि ध्यान दीजिएगा आप लोग, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है, मिनिमम, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्या होगा बेटा, बिग डिजिट 15, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 15 प्लस स्मॉलर डिजिट 11 माइनस बीच की संख्या, माइनस बीच की संख्या क्या है बेटा, बीच की संख्या है 5, तो 5 और -2 और इसी, आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 15। 11, ये 7 हो गया, 11 माइनस 7 4, तो यहां आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया 15 4 19। तो आपका आंसर आ गया
कि इस पंक्ति में विद्यार्थियों की जो न्यूनतम संख्या है वो क्या होगी बेटा, 19 होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये 19 होगा। तो ये हम लोगों का 5वां क्वेश्चन है। इसका बहुत महत्वपूर्ण 6ठा क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। इसका आज की टॉपिक का आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है 6ठा, इसको देखा जाए। 6ठा क्वेश्चन हम लोग फिर से बात करेंगे, वही राम और रहीम की ही बात करेंगे। कैसे क्वेश्चन बनता है देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो हम लोग ध्यान यहाँ देते हैं कि किसी पंक्ति में राम का स्थान प्रारंभ से 8वां, जबकि रहीम का स्थान अंत से, जबकि रहीम का स्थान अंत से 12वां है। तो बताइए पहला, इस पंक्ति में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या। दूसरा, इस पंक्ति में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या। अब इसमें एक ऑप्शन देगा बेटा, जब दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हों। ये बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है आपके लिए, आप सभी लोगों के लिए। समझिएगा कि ये कह रहा है कि कब, जब दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी हों। जब राम और रहीम बेटा एक दूसरे के पड़ोसी हो जा रहे हैं। अब जरा समझिएगा, सबसे पहले पंक्ति में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या। तो देखो राम का स्थान क्या है, प्रारंभ से राम का स्थान है 8वां, ये हो गए राम। अंत से रहीम का स्थान क्या है, तो आपने कहा 12वां। इनके बीच में कहा ये पड़ोसी हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये यहां से रहीम आकर के 12वां पे हो गए और यहां से राम आकर के 8वां पे हो गए। तो मतलब इस पंक्ति में अधिकतम संख्या जो होगी, इन दोनों को जोड़ दिया जाए अधिकतम संख्या के लिए 12, 8, 20, ये आपका आंसर हो गया 20। लेकिन जब इस पंक्ति में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या कहेगी, तो देखो ये पड़ोसी ऐसे भी हो सकते हैं और ये पड़ोसी इधर ये इनके तरफ यदि आकर के शिफ्ट अप हो जाए तब भी हो जाएगा। जैसे समझा जाए, ये राम है, तो राम या पहले रहीम को ही हम 12वां बैठा लेते हैं, रहीम को ही पहले हम बैठा लेते हैं। तो ये हो गए, चलो मान लो रहीम, ये रहीम हो गए। तो 12, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये रहीम अंत से 12वें पोजीशन पे बैठ गए। अब क्या करना है, अब हमको बैठाना है किसको, रहीम यहां बैठ गए और हमको यहां पर बैठ गए, सपोज कर लिया जाए। अब रहीम यहां ना हो करके इनके राम के पड़ोसी, ये राम यहां आ गए, हम मान लेते हैं कि ये राम यहां पे हैं और राम का प्रारंभ स्थान क्या दिया गया बच्चा, 8 दिया गया है। तो यदि ये 8 हैं तो ये 7 हो गया, ये 6, ये 3, ये 2, ये 1। अब चेक कर लो, देखो राम प्रारंभ 6वां कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ही है ना, 6, 7, 8। तो
अब गिनिए, देखिए राम क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रारंभ से राम 8वें स्थान पे हो गए। और ये चेक कर लीजिए रहीम भी अंत से 12वें स्थान पर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इनकी यदि हम लोग टोटल काउंटिंग करें तो काउंटिंग कर लो, तो ये हो गए 12 और ये 13 14 15 16 17 18। क्या आंसर आ गया आपका? तो आंसर आ गया आपका 18। तो जब इस पंक्ति में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या की बात करेगी बेटा, तो हम जब ये पड़ोसी की बात होगी तो जो टोटल विद्यार्थी हैं उसमें से 2 स्थान कम हो जाता है, तो इसकी स्थान क्या हो जाएगा बेटा? 18। ये हो गया आपका आंसर 18। तो जब भी टोटल अपार्ट निकाल करके आप उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, और जब अधिकतम कहेगा तो बस दोनों को जोड़ देना है, आपका अधिकतम आ जाएगा। तो ये आपका प्रश्न हुआ।